रहेगा। गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए 12,000 रुपए, क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट। लैंड कितने का है? 90,000 का। लैंड डेबिट, बैंक क्रेडिट। बिल्डिंग बनाई हमने कब? 3 लाख रुपए की बिल्डिंग बनी 31 मार्च 2011 को। अब बिल्डिंग 31 मार्च को बनी है, तो इस साल पूरे 12 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी कि 9 महीनों की? 9 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक हो गया? तो बच्चों डेप्रिसिएशन जब 9 महीनों की आएगी तो गवर्नमेंट ग्रांट भी 9 महीनों की इनकम में कन्वर्ट होगी। ये बात समझ आ रही? क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट का ताल्लुक है तो लैंड से, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि बिल्डिंग उसके ऊपर बनेगी, और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन अगर 9 महीने की है तो गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम के तौर पे कन्वर्जन भी 9 मंथ की कैलकुलेट होगी, और अगले साल फिर एक से एक साल की आती जाएगी। बाकी सारी स्टोरी क्लियर है। अब है जी अगला पॉइंट, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट ये होती है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट ये होती है कि गवर्नमेंट हमें पैसे ना पकड़ाए, गवर्नमेंट हमें डायरेक्ट एसेट पकड़ा दे। तो जब कैश नहीं पकड़ाएगी तो कैश डेबिट भी नहीं होगा, क्योंकि कैश तो आ ही नहीं रहा। गवर्नमेंट हमें एसेट दे रही है तो हम फिर क्या डेबिट करेंगे? एसेट। लेकिन बच्चों हमने एसेट तो रिसीव कर लिया, लेकिन पैसे कोई नहीं पे किए। क्या एसेट हमें मुफ्त में मिल गया? क्या पे किए? एसेट कहां से मिला? गवर्नमेंट से मिला। तो बच्चों अब पॉइंट यहां पे ये है कि एसेट तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? बात समझ लगी? 10 लाख का प्लान था, गवर्नमेंट हमें वैसे पकड़ा दिया, क्या प्लान को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे? कैश तो क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि कैश तो पे ही नहीं किया। क्रेडिट क्या करेंगे? अब जरा सुन लें। Where the grant is in cash, the measurement thereof is discussed previously। पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं वही होगा। लेकिन बच्चों अगर ग्रांट हमें मिली है एसेट की सूरत में, तो उसको दो हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। किस पे रिकॉर्ड करें? फेयर वैल्यू पे। अब जरा, और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें? नॉमिनल वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट देखें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ग्रांट द कंपनी ए लाइसेंस टू फिश ऑफ द कोस्ट ऑफ गवादर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक बंदे को लाइसेंस दिया मछलियां पकड़ने का। द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइसेंस इज 50,000। अगर ये बंदा खुद अपनी मेहनत से ये लाइसेंस बाय करता गवर्नमेंट से, तो कितनी पेमेंट करनी पड़ती? 50,000। लेकिन गवर्नमेंट ने खुद इसको लाइसेंस दे दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा आपने कि एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि उसमें कंसिडरेशन पे करनी पड़ती। याद आ रही? सर में यस सर, पहले कहते नो सर, फिर कहते यस सर। ये तो हालात है थोड़े। अच्छा जी, the fair value of the license is 50,000 and the company is required to pay nominal of 1 लाख। बच्चों पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट कहती है कुछ पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। क्यों? कंसिडरेशन जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो नॉमिनल पैसे पे करो, चाहे 1 रुपया पे करो। स्टोरी समझ आ गई? अब पहला तरीका ये है कि आपने एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। किस पे रिकॉर्ड करना है? कितने से? हालांकि 50,000 की पेमेंट नहीं की, बैंक हमारा 1,000 से क्रेडिट होगा, लाइसेंस हमारा 50,000 से डेबिट होगा। बाकी जो डिफरेंस है वो क्या चीज क्रेडिट होगी? डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी क्रेडिट होगी। ये बात समझ आई? अच्छा, दूसरा तरीका ये है बच्चों कि हम उस लाइसेंस को नॉमिनल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करें। नॉमिनल वैल्यू क्या है? 1,000। तो हम फिशिंग लाइसेंस को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 1,000 पे, और बैंक को क्रेडिट करेंगे। इसमें डेफर्ड ग्रांट नजर नहीं आएगी। क्या ये बात भी समझ लगी? अब अगला पॉइंट ये है, ग्रांट रिसीव्ड एज ए पैकेज। गवर्नमेंट हमें पैसे देती है 2-3 चीजों के इकट्ठे। कुछ पैसे देती है गवर्नमेंट के इमीडिएटली, आप कुछ अपने फाइनेंशियल
हालात जो है वो उसको ठीक कर लें। दूसरा, गवर्नमेंट हमें पैसे देती है कि चलो गाड़ियां शाड़ियां ले लो। तीसरा, हमें कहती है जी बिल्डिंग ले लो। चौथा, कंपनी हमें कहती है, गवर्नमेंट कहती है जी प्लांट ले लो। अब प्लांट की लाइफ 10 साल है, गाड़ियों की लाइफ 5 साल है, लैंड की लाइफ तो है ही नहीं, और बिल्डिंग की लाइफ 50 साल है। ग्रांट इन सब चीजों की इकट्ठी मिली है, तो क्या अब ग्रांट को 50 साल पे डिवाइड करें, 10 पे करें या 5 पे करें, ये समझ नहीं आता। तो ग्रांट को फिर क्या करेंगे, ग्रांट को भी उतने हिस्सों में तकसीम करेंगे जितने हिस्सों की चीजें गवर्नमेंट हमें सपोर्ट की। बिल्डिंग से रिलेटेड ग्रांट अलग, और व्हीकल से रिलेटेड ग्रांट अलग, एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट अलग, और वो उसके हिसाब से ही क्या होगी, फिर हमारी रिकॉर्डिंग होगी। मतलब अगर तो व्हीकल से रिलेटेड ग्रांट मिली है तो 5 साल पे डेप्रिशिएट होगी, अगर गाड़ियों से रिलेटेड मिली है तो 10 साल, ठीक हो गया, और अगर बिल्डिंग से रिलेटेड मिली है तो 50 साल, जिस तरह से सिचुएशन चलेगी। अब आगे देखें जरा, ग्रांट इज ए पैकेज डील। The government grants a company cash of 1,20,000. The grant relates to 2 aspects. 30,000 is a cash sum as immediate financial support with no associated future cost. 30,000 आपको इकट्ठा अभी मिल रहा है, इसका फ्यूचर में कोई लेन देन कोई गवर्नमेंट आपसे नहीं पूछ सकती। आज अभी इसी वक्त गवर्नमेंट ने आपको पैसे पकड़ा दिए। 90,000 is to assist in the future acquisition of vehicle. 90,000 किस चीज का मिला है, 90,000 किसका मिला है जी, व्हीकल का मिला है। क्या ये बात समझ लगी? अच्छा जी, अब जरा बच्चों देखो, हमें गवर्नमेंट से टोटल कितने पैसे मिले हैं, 1,20,000। 30,000 रुपए का गवर्नमेंट ने हमसे फ्यूचर में कुछ नहीं पूछना, तो जिस चीज का फ्यूचर में कोई हिसाब किताब नहीं होना, वो पैसे पहले दिन ही हम क्या करेंगे, इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसको डेप्रिशिएट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। जिस चीज का फ्यूचर से लेना देना है, गवर्नमेंट हमसे पूछ सकती है भाईजान किधर पैसे लगाए, उसको हम क्या करेंगे, ग्रांट लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने गाड़ियां ले ली, व्हीकल ले ली, हमने 2,10,000 रुपए की, व्हीकल डेबिट, बैंक क्रेडिट। बच्चों ये तो इनकम सारी कन्वर्ट हो चुकी है ना। 90,000 हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, लायबिलिटी। ये 90,000 ग्रांट किस चीज से रिलेटेड थी, गाड़ियों से रिलेटेड। जब साल पूरा गुजर जाएगा, गाड़ियां डेप्रिशिएट होंगी 70,000 से। तो बच्चों ये जो 90,000 लायबिलिटी है, क्या ये भी 3 पे डिवाइड हो, क्योंकि ये गाड़ियों से रिलेटेड है। तो बच्चों इस 90,000 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 30,000। ये 3 सालों में खत्म हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई बच्चों? टोटल पैसे कितने गवर्नमेंट ने दिया हमें, 1,20, उसमें से 30 पहले दिन इनकम है, बाकी रह गया 90। 90 को 3 सालों में डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका ताल्लुक व्हीकल से है, व्हीकल की लाइफ 3 साल है, वो भी 3 साल में। अगर व्हीकल की लाइफ 5 साल होती तो वो ग्रांट भी 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट होती। क्या ये पॉइंट समझ आ गया सब? बाकी सारी स्टोरी क्लियर है। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, असल सवाल ये आना है आपको पेपर, असल ये पॉइंट सवाल आना ही है। गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए, बिल्डिंग बनाओ, आपने बिल्डिंग बनाई, 2 साल लग गए बिल्डिंग बनाते बनाते, तीसरे साल जाके पता लगा वो नक्शा ही गलत था। वो क्या था, नक्शा ही गलत था, अब शुरू से बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कहेगी भाईजान आपको मैंने जो कहा था आपने वो नहीं किया, चलो शाबाश मेरे पैसे वापस करो। ठीक हो गया, बिल्डिंग मुकम्मल बनी नहीं, और बनी भी तो गलत बनी, जो भी मसले मसाले। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्या पहले दिन ये सोच के बिल्डिंग गलत बनाई थी कि गवर्नमेंट को पैसे वापस करने हैं? नहीं, पहले दिन ऐसा सोचा नहीं था। साल 2 साल 3 साल बाद जाके फील हुआ कि वो बिल्डिंग सही नहीं बनी, तो गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स पेएबल। अच्छा अगला सवाल बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख रुपए मिली है, 90,000 यूज हो चुका, 10,000 बचा है, तो क्या गवर्नमेंट को सिर्फ 10,000 देंगे या पूरा 1 लाख देंगे? ठीक है जी, वो गवर्नमेंट है, छोटा भाई नहीं है कि जिसको कहें भाई ने बादशाह ने ला रहा है। गवर्नमेंट है, जितने पैसे उसने आपको दिए थे वो सारे वापस करने पड़े। ये बात समझ आई? अब जरा गौर से देखो, द लोकल गवर्नमेंट ग्रांटेड द कंपनी 10,000 ऑन 1 जनवरी 2011 टू असिस्ट इन द फाइनेंसिंग ऑफ माइनिंग एक्सपेंसेस। माइनिंग मतलब कोयला निकालना है माइन में से, उसको
उसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए? 10,000। द ग्रांट वाज कंडीशन अपॉन द कंपनी माइनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर। गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या लगाई है कि भाईजान 2 साल काम करना है, बाद में करो या ना करो, अगले 2 साल काम करना है। इस इलाके के मजदूरों को आपने हायर करना, इन इलाके के मजदूरों को आपने रोजगार प्रोवाइड करना। 2 साल के बाद आपकी मर्जी है। मजदूरों को उस वक्त तक स्किल्स डेवलप हो चुके होंगे, मजदूर अपने फिर इस मुल्क में जहां मर्जी जाके रोजी ढूंढे। फिलहाल 2 साल आपने इनको ट्रेन कर, ये कंडीशन। आगे चलते थी, इनिशियली इट वाज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी कैन मीट दिस कंडीशन। कंपनी को भी लगता था कि हाँ यार कंडीशन मीट हो जाएगी, कोई मसला नहीं। एंड देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज इनकम इक्वली ओवर। ये डिसीजन हुआ कि 5,000 पहले साल में इनकम रिकॉर्ड करेंगे और 5,000 दूसरे साल में इनकम रिकॉर्ड करेंगे। द कंपनी सीज्ड माइनिंग ऑन 30 सितंबर 2012। क्यों? अच्छा, the company ceased mining on 30 September 2012 due to unforeseen circumstances. The terms of the grant required that the grant be repaid immediately and in full. माइनिंग कब रुक गई? 30 सितंबर को माइनिंग, क्या कंडीशन पूरी हो गई? क्या गवर्नमेंट को सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे? हैं? करने पड़ेंगे? सारे नहीं करने पड़ेंगे? भाईजान मैं ही पढ़ा, मैं वो गवर्नमेंट है, छोटा भाई नहीं है। हाँ जी, एक मिनट, पढ़ लो शाबाश, पढ़ो। FULL ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ? लेकिन अब तुझे को नहीं वो गलती से लिखा गया सर। कौन सा एक्सपेंस? पैसे किसने दिए हैं? कंडीशन क्या लगाई थी? अब पूरी नहीं हुई। हाँ वेरी गुड, शाबाश, सही कह रहा है, सही है, सही है, सही है। सारी गवर्नमेंट तेरे वर्गी होनी चाहिए, है ना? हाँ जी, अब बच्चों जरा पहली स्टोरी सुनो। 2011 में पैसे मिले होंगे, बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट। पूरा साल गुजर गया, बच्चों। पहले साल माइनिंग का खर्चा कितना आया? 80,000। आपने पेमेंट किया होगा लोगों को, माइनिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, 80,000 का पूरा खर्चा रिकॉर्ड किया। और पहले साल के एंड पे क्या ग्रांट को भी लाइबिलिटी से इनकम में शिफ्ट करना है? लाइबिलिटी हमारी कितने से कम हो जाएगी? 5,000 से, और इनकम हमारी क्रेडिट हो जाएगी कितने से? 5,000 से। स्टोरी समझ आ गई? पहले साल तक हमें ख्वाब भी नहीं आना था कि भाई अगले साल ये मसला हो जाएगा, हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली। अगले साल 9 महीने के कितने खर्चे पे किए? 60,000। ये कहाँ दिया हुआ है? इस सवाल में दिया हुआ है, परेशानी होना आपको। 60,000 रुपये अगले साल पे किया। क्या एंट्री पास करेंगे? माइनिंग एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो अगले साल 9 महीनों की लाइबिलिटी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। 10,000 का 50% इंटू 9/12 कितने पैसे इनकम बन जाते हैं हमारे? 3750। लाइबिलिटी कम, इनकम ज्यादा। लेकिन बच्चों पूरा साल गुजर ना सका, तो क्या गवर्नमेंट को हमें पैसे सारे वापस करने पड़ेंगे? जो पैसे वापस करेंगे बच्चों, बैंक क्रेडिट होगा? पूरे 10,000 करेंगे कि 3,000 करेंगे? गवर्नमेंट को सारे पैसे जाने। स्टोरी नहीं चलनी कि 1.5 साल काम हुआ है कि पौने 2 साल काम हुआ है। गवर्नमेंट को सारे पैसे 10,000 वापस। लेकिन अब हमारा मसला ये है, हमारे हिसाब से हमारी अकाउंटिंग में कुछ पैसे लाइबिलिटी के तौर पे बैलेंस शीट में पड़े हुए, कुछ पैसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के तौर पे पड़े हुए हैं। कितने पड़े होंगे बच्चों? 1,250 कहां से आया? 5,000 पिछले साल और 3,750 इस साल। बाकी पीछे कितना रह गया होगा? 1,250। ये क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और बाकी 8,750 किसको चार्ज कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को। क्यों बोला प्रॉफिट एंड लॉस को क्यों चार्ज करेंगे? बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इनकम भी रिकॉर्ड की हुई है, दरअसल वो इनकम खत्म कर रहे हैं। जरा सोचो एक ध्यान से बच्चों, क्या ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके जमा हुई होगी? अब ये वापस करनी है। क्या ये इनकम भी प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे प्रॉफिट में जमा हुई पड़ी है? ये भी रिवर्स करनी। तो कितनी इनकम मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई है? 8,750। अब वो सारी रिवर्स करनी है। रिवर्स करने का तरीका क्या है? एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। जब मैं एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
तो मेरा प्रॉफिट रीस्टेट हो रहेगा। क्लियर है बच्चों? क्या मैं पिछले साल की प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू को जाके ठीक कर सकता हूं आज? 2012 में 2011 का प्रॉफिट एंड लॉस ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? 2011 की फाइनेंशियल में पब्लिश हो चुकी है, तो लोगों के पास है, लोगों के घरों में पड़ी, कईयों ने तो फाड़ फूड़ के फेंक दी होंगी। तो हम ये नहीं कर सकते कि उनको कह दिए फाइनेंशियल में वापस करो, उसमें गलती है, गलती को ठीक करके दोबारा प्रिंट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो गलती जिस साल हो चुकी है वो हो चुकी है, अब वो सारी गलतियां उस साल में ठीक होंगी जिस साल पता चलेगा। हालांकि 5000 पिछले साल रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन 8750 इस साल रिकॉर्ड करेंगे, तो पिछले साल और इस साल के टोटल एरर एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई है? 9B गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस रीपेड। बी मतलब अगर आप सेपरेट इनकम के तौर पे ग्रांट को रिकॉर्ड नहीं करते। वंस अगेन देखें बच्चों, कितने पैसे मिले थे? 10,000। ये एंट्री समझ आती है? एक्सपेंसेस कितने किए? 80,000 के। आपने लाइबिलिटी को कन्वर्ट करना है इनकम में, ऐसे ही है। लेकिन बच्चों इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, लाइबिलिटी इनकम में कन्वर्ट नहीं होती, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करती है। हमारा एक्सपेंस 5,000 से कम हो जाएगा। असल में एक्सपेंस कितना हुआ? 5,000 एक्सपेंस क्या हो गया? कम। तो प्रॉफिट लॉस में कितना नजर आएगा? 75,000 का एक्सपेंस नजर आएगा। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं बच्चों। अगले साल कितना एक्सपेंस हुआ? 60,000 का। और कितना कम होगा? 3,750 का। अब हमने 2 सालों में अपने एक्सपेंसेस को 8,750 से कम रिकॉर्ड किया हुआ। गवर्नमेंट ने कहा भाईजान 2 साल आपके पूरे नहीं हुए, मुझे 10,000 रुपए वापस करो। बैंक को 10,000 रुपए वापस करेंगे। हमारी बैलेंस शीट में कुछ लाइबिलिटी बची पड़ी हुई है 1250 की, वो क्या करेंगे? खत्म। और हमारे अदर एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे 8750 से। अब यही मसला है हमारा एसेट के साथ। हमने एसेट बाय किया, हमने एसेट